हाय एवरीवन, विल स्टडी द डेली प्राइस एक्शन ऑन न्यू चार्ट टुडे। इस कंपनी में आपको दिख रहा है एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, राइट। एंड इसमें 2800 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आया था इसको, वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक आके उसके बाद इसने जब दोबारा री अटेम्प्ट किया था ब्रेकआउट करने का तो फेल हो गया था। एंड 2750 पे ही इसको फेलियर मिल गया था। तो ये 2750 टू 2800 का जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, करेक्ट। वहाँ से जब पुल बैक आया था तो प्रीवियस सपोर्ट को भी इसने ब्रीच कर दिया था। 2120 का जो सपोर्ट था, जहाँ पे अच्छे सपोर्ट लिया था इसने, उसको भी इसने ब्रीच करके एक न्यू लो बनाया था 1815 के पास, राइट। अप्रैल 24 में इसने 1815 के पास इसने एक न्यू लोन बनाया था। बट उसके बाद एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज़ हुई थी कि एक बहुत ह्यूज वॉल्यूम से बाइंग हुई थी, करेक्ट। एंड उसके बाद जब बाइंग के बाद जब ये पुल बैक आया, उस पुल बैक में 1815 से जस्ट पहले 1800 पे ही इसने सपोर्ट ले लिया था। एंड वहाँ से सपोर्ट लेके इसने एक हायर लो का फॉर्मेशन किया, पुल बैक में ऊपर गया अगेन 2200 पे, जहाँ पे प्रीवियसली रेजिस्टेंस आया था वहीं पे वापस रेजिस्टेंस आया, सेलिंग स्टार्ट हुई। लेकिन जो सेलिंग थी वो इसको 1800 के जोन में नहीं लेके जा पाई एंड इसने ऊपर ही अपना एक न्यू सपोर्ट इस्टेब्लिश कर लिया अराउंड 2000 के लेवल्स पे, करेक्ट। सो 1800 के लेवल्स पे जहाँ ये सपोर्ट ले रहा था वहाँ से इसने सपोर्ट शिफ्ट कर दिया अगले पुल बैक में 2000 के लेवल पे। फिर इसने फाइनली 2200 के लेवल्स को ब्रेक किया। 2200 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद उसी जोन में 2200 में आके इसने सपोर्ट इस्टेब्लिश किया। एंड वापस से आप देखो कितनी हाई वॉल्यूम के साथ 2200 में जैसे इसने इस रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट इस्टेब्लिश किया, अगेन ह्यूज वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ। फिर इसने 2500 तक का मूव दे दिया 3 दिन में 2200 से, करेक्ट। फिर जब पुल बैक हुआ, पुल बैक में अगेन वो प्रीवियस लो पे नहीं आया। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे करके सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। पहले 1800 का जोन था, फिर 2000 का जोन हुआ, फिर 2200 का जोन हुआ एंड अभी 2300 से ही इसने वापस एक रिवर्सल का सिग्नल दे दिया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना दिया, करेक्ट। सो ये दिख रहा है हमको कि ये शायद से एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, करेक्ट। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन क्या है, 2750 टू 2800। तो अगर ये अभी जो आज इसने कैंडल बनाई है बुलिश एंगल्फिंग, उसका जो हाई है वो 2450 के पास है। तो सबसे पहला लेवल टू वॉच आउट फॉर इज़ 2450। सो 2450 के ऊपर अगर निकलता है, राइट, सो 2500 को दोबारा रीटेस्ट करेगा। हो सकता है उसका पुल बैक आए और फिर ये ब्रेकआउट दे, या हो सकता है ब्रेकआउट देने के बाद क्लोजिंग इसके ऊपर ही दे, करेक्ट। सो सबसे पहले 2450 का लेवल ब्रीच होना चाहिए। 2450 ब्रीच होता है तो डेफिनेटली ये इस जोन को एक बार अटैम्प्ट करेगा। एंड उस जोन को एक बार अटैम्प्ट भी किया अगर इसने, तो ये आराम से 10 से 12% का मूव है टू कैप्चर। अगर ये जोन तक ये जाता है फिर पुल बैक देता है तो भी 10 से 12% का मूव है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो काफ़ी अच्छा ये पैटर्न लग रहा है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। स्ट्रॉन्ग सेलिंग होने के बाद एक काफ़ी लंबा पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन हुआ है जिसमें वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं एंड धीरे धीरे करके सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होते दिख रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक कप पैटर्न का शुरुआत हो सकता है। एंड अगर वो पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो फिर तो काफ़ी ऊपर के लेवल्स आ सकते हैं। बट इन द शॉर्ट टर्म 10 to 12% का मूव डेफिनेटली इसमें कैप्चर किया जा सकता है अगर 2450 और 2500 के लेवल्स ये ब्रीच करता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।